देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी इसकी भविष्यवाणी की है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से बंगाल में बीजेपी गदगद है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या भविष्यवाणी की है। दरअसल देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहाने में जुटे हैं। बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने रविवार 7 अप्रैल को एक मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में भविष्यवाणी करते हुए दावा किया कि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी अपनी सीटों और वोट शेयर में इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, जो केंद्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जैसे कई विपक्षी नेताओं के साथ काम किया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी के रूप में उभर सकती है कि तेलंगाना में बीजेपी या तो नंबर 1 या तो नंबर 2 पार्टी होगी, जो एक बड़ी बात है। वह निश्चित रूप से ओडिशा में भी एक बड़ी पार्टी होगी। मेरी राय में इस बात की पूरी संभावना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष को लेकर कहा कि विपक्ष के पास बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए 3 मौके थे, लेकिन आलस और गलत रणनीतियों के कारण उन्होंने इन अवसरों को गंवा दिया। उन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी तमिलनाडु में डबल डिजिट में वोट शेयर पा सकती है। बता दें कि साल 2019 में बीजेपी को तमिलनाडु में 3.66% वोट मिले थे, लेकिन फिर भी वो कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार कुछ ओपिनियन पोल में बीजेपी को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह ओडिशा में भी बीजेपी ने 2019 में 21 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें हासिल की थी। इस बार ये संख्या 10 तक जा सकती है। 17 सीटों वाले तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। तो वही बात करें तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल को मिलाकर 543 सदस्यीय लोकसभा में 204 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 2014 और 2019 में इन सभी राज्यों में कुल 50 सीटें भी नहीं जीत सकी थी। बीजेपी ने इन राज्यों में 2014 में 29 और 2019 में 47 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए दक्षिण और पूर्व में पूरा जोर लगा दिया है। दक्षिण में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की यात्राओं का जिक्र करते हुए किशोर ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी अन्य विपक्षी नेता की तुलना में तमिलनाडु में काफी ज्यादा रैली की है। फिलहाल खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।